Good morning, students. In the last lecture, we had discussed about coercion as defined in section 15 of the Indian Contract Act. Today, we will discuss undue influence as defined in section 16 of the Indian Contract Act. जैसा कि हमने पहले देखा है कि सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 10 says that for a contract to arise, there must be free consent of the parties, and free consent has been defined under section 14, which says that the consent is said to be free when it is not caused by coercion, as defined in section 15, undue influence as defined in section 16, and other things like fraud, misrepresentation, etc. So, for free consent, these things are there that there must not be coercion नहीं होना चाहिए, undue influence नहीं होना चाहिए. So, उसी में से एक इंग्रेडिएंट है undue influence. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? तो सेक्शन 14 कहता है एज डिफाइंड इन सेक्शन 16. सो अनड्यू इन्फ्लुएंस को जानने के लिए हमें सेक्शन 16 देखना है. अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर हम कॉमन सेंसिकल अप्रोच लगाएं, जो वर्ड है अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब आप समझते हैं. इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना, अफेक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना, किसी को प्रभावित करना. और अनड्यू इज अ निगेटिव टर्म, कि गलत तरीके से प्रभाव डालना. मीन्स कि मेरा आप पे कुछ कंट्रोल है, कुछ डोमिनेंस है, मैं आपसे कुछ ऑथोरिटेटिव पोजीशन में हूं और मैं उसका गलत फायदा उठाता हूं, तो बोला जाएगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज किया. अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके मैंने गलत फायदा उठाया. सो बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस जो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 16 में दी हुई है. कॉमन सेंस से भी हमें यही लगता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स कि कुछ ऐसा रिलेशन है पार्टीज के बीच में कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पे इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है और उसका वो अनड्यू बेनिफिट लेता है, गलत फायदा उठाता है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा. अब देखते हैं सेक्शन 16 क्या कहता है. सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. A contract, please see your barracks. A contract is said to be induced by undue influence. एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण हुआ, उसको बढ़ावा मिला. Where the relation subsisting between the parties, parties के बीच में कुछ ऐसा संबंध है, और such that one of the parties, एक जिसमें से एक पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर. दोनों के बीच में कुछ ऐसा संबंध है कि उसमें से एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है. विल को डोमिनेट, विल मीन्स इच्छा, कि आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे उसको मैं डोमिनेट कर सकता हूं. मैं एक पोजीशन मेरा ऐसा है, मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आपके विल को कंट्रोल कर रहा हूं कि आप क्या करेंगे और नहीं करेंगे, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं. कि इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंड ऑब्टेन्स अनड्यू एडवांटेज, ऑब्टेन्स एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. इसका वो गलत फायदा लेता है. कि वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है. मीन्स कि कुछ ऐसा रिलेशन है, और आगे और क्लियर होगा सबसेक्शन 2-3 में, कि कुछ ऐसा रिलेशन है पार्टीज के बीच में कि मैं जो कहूंगा आप उसको मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपके विल को कंट्रोल कर रहा हूं किसी भी रीजन से. हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड जो बोलना रहा है वो वाइफ मना नहीं कर पा रही है. गुरु शिष्य का रिलेशन है, स्पिरिचुअल गुरु है कि मेरे गुरुजी जो बोलेंगे मैं उसको करूंगा, मैं उसको मना नहीं कर पाऊंगा, और वो उसका गलत फायदा उठाते हैं. जज साहब हैं, उनके सामने एक्यूज्ड है और वो उसके विल को डोमिनेट कर रहा है कि वो जज साहब जो बोलेंगे वो मना नहीं कर पाएगा, और वो उसका गलत फायदा उठाता है. या कोई आदमी है जो बहुत ओल्ड एज के कारण उसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है और मैं उसका गलत फायदा उठाता हूँ. तो कुछ ऐसा रिलेशन है पार्टीज के बीच में कि वो उसके विल को डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके अनुसार काम कर रहा है.
क्योंकि मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं और उसका मैं गलत फायदा उठाता हूं, तो कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो बेसिकली यहां पर क्या है कि मैं सामने वाले को कुछ डरा धमका नहीं रहा हूं, लेकिन उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा हूं। गुरु जी ने कहा कि तुम सारी संपत्ति मुझे दान कर दो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अब यहां पे क्या है कि गुरु जी ने उसको कुछ फिजिकल वायलेंस की बात नहीं की, कुछ थ्रेट नहीं दिया, लेकिन वो उसका माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं कि ये जो गुरु जी जो बोलेंगे वो शिष्य मना नहीं करेगा और उसका वो गलत फायदा उठाते। तो पार्टी के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन है कि एक आदमी दूसरे पार्टी को कंट्रोल कर सकता है, उसके विल को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मास्टरी इज ऑब्टेन्ड ओवर द माइंड ऑफ द अदर पर्सन, कि उसके माइंड को हम कंट्रोल कर रहे हैं और उसका हम गलत फायदा उठाते हैं, तो इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाएगा। सो यहाँ पे क्या है कि ये हम उसके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड अ सटल स्पीसीज ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का ये एक स्पीसीज है। फ्रॉड में हम डायरेक्टली धोखा देते हैं, लेकिन यहां पे हम उसके डायरेक्टली धोखा नहीं दे रहे, बल्कि उससे करवा रहे हैं वो चीज, उससे वो चीज करवा रहे हैं, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। आई एम डोमिनेटिंग हिज विल, आई एम कंट्रोलिंग हिज विल। वो क्या करेगा और नहीं करेगा वो मैं डिसाइड कर रहा हूं और उसका मैं गलत फायदा उठाता हूं। सो इट इज काइंड ऑफ सटल स्पीसीज ऑफ फ्रॉड वेयर मास्टरी इज ऑब्टेन्ड ओवर द माइंड ऑफ द अदर पार्टी। सो दिस इज बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस फिर से मैं बोलता हूं, सबसेक्शन 1 कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण हुआ वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के कुछ बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। कुछ स्ट्रेंजर्स के बीच में ऐसा नहीं हो सकता है कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पहले से कोई रिलेशन नहीं है कि मैं बायर हूं और आप सेलर हैं, लेकिन पहले से कुछ ऐसा रिलेशन है वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज इज सच दैट, क्या रिलेशन है, दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है एंड और वो उसका गलत फायदा उठाता है एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। तो कहा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण हुआ, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण हुआ तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो वो हमने देखा सेक्शन 19A कहता है, सेक्शन 19 कैपिटल ए देखिए कहता है कंसेंट इज एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय with consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused। अगर मेरे पर आपने undue influence का एक्सरसाइज किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, voidable होगा at the option of the parties whose consent was so caused। जिसके ऊपर आपने undue influence एक्सरसाइज किया, अगर आपने मेरे ऊपर undue influence एक्सरसाइज किया है तो मैं चाहूं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर कर सकता हूं तो वो वाइड हो जाएगा, और मैं चाहूं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कन्फर्म कर सकता हूं तो वह वैलिड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही है अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ समटाइम्स क्वेश्चन अराइजेज, एग्जाम में भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोर्सन। अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्सन के बीच में क्या डिफरेंस है, आप सोचिए। कोर्सन हमने पढ़ा सेक्शन 15 में। कोर्सन में क्या था, कोर्सन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। कोर्सन क्या है, तो कोई हम ऐसा काम करते हैं या करने की धमकी देते हैं जिसको इंडियन पीनल कोड करने से मना करता है। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। मीन्स कोर्सन में कुछ फिजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व है कि हम मार देंगे, मार देते हैं या मारने की धमकी देते हैं या कुछ संपत्ति अपने पास रख लेते हैं, some physical element is involved, whereas in undue influence, as we have seen, there is no physical element. In undue influence, mastery is obtained over the mind of the other party। उसके माइंड को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थ्रेटनिंग की बात नहीं है, कोई फिजिकल फोर्स की बात नहीं, कोई वायलेंस की बात नहीं है। वो अपने विल से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, लेकिन मैं उसके विल को कंट्रोल कर रहा हूँ। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन undue influence and coercion is that in coercion some physical element is involved, threat of physical violence is involved, but in undue influence
no physical element is involved. Mastery is obtained over the mind of the other party, and for from that undue influence is taken by one of the party. Another difference we can say is that, as we have seen in undue influence, definition says, where the relation subsisting between the parties is such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other. Parties के बीच में कुछ ऐसा relation है, means the parties must be related to one another in one way or the other. Husband, wife, doctor, patient, advocate, client, teacher, student. So there must be some relation so that कि वो उसके विल को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशन है कि वो अथॉरिटी रखता है, या ट्रस्ट की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है कि वो जो बोलेगा मैं मना नहीं कर पाऊंगा. लेकिन देयर इज नो सच एलिमेंट इन कोर्सन. कोर्सन में ऐसा कुछ नहीं है. कोर्सन में ओनली फिजिकल एलिमेंट इज इन्वॉल्व. वो स्ट्रेंजर पे भी अप्लाई हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. मैं कहता हूँ आपको कि आप ये मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लीजिए, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा, धमकी देता हूं, तो वो कोर्सन हुआ. कोई रिलेशन, कोई प्रीवियस रिलेशन की जरूरत नहीं है कोर्सन में. बट इन अंडर इन्फ्लुएंस सम रिलेशन इज देयर बिटवीन द पार्टीज एंड वन ऑफ द पार्टीज obtains unfair advantage over the other. So this is the definition of undue influence. So what is undue influence? So relation subsisting between the parties is such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other. So question arises, when is one able to dominate the will of other? कब एक आदमी दूसरे आदमी के will को dominate करने के पोजीशन में माना जाएगा? कब माना जाएगा? तो जब पार्टीज के बीच में एक्टिव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है और एक आदमी उसका फायदा उठा रहा है, या पार्टीज आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग वेयर इन्फ्लुएंस इज एक्वायर्ड, कि एक आदमी दूसरे आदमी पे इन्फ्लुएंस एक्वायर करता है और उसका अब्यूज करता है. कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड एंड बिट्रेड. मैं आप पे कॉन्फिडेंस करता हूं और आप उसका बिट्रेयल करते हैं. कुछ ऐसा है कि वेयर देयर इज सम active trust and confidence between the parties, or one of the parties is on a superior position, means parties are not on equal footing. One party is in superior position, maybe in the position of an authority. So certain circumstances are there where the parties are not on equal footing, or even if on equal footing there is mutual trust and confidence is there, and another party uses that mutual trust and confidence for his wrongful gain. There is an English case, Williams versus Bailey. Williams versus Bailey. Williams versus Bailey. Bailey का इंग्लिश केस है 1866 का. इस केस में क्या हुआ कि एक आदमी है, उसने अपने फादर के सिग्नेचर को फॉर्ज किया. He forged the signature of his father on various promissory note and deposited the money into his banking account. कि मान लीजिए फादर का चेक है, उसने फादर के चेक फॉर्ज तरीके से साइन करके अपने नाम में इशू किया और अपने बैंकिंग अकाउंट में जमा कर दिया. प्रोमिसरी नोट पे अपना फादर का सिग्नेचर को फॉर्ज करके अपने अकाउंट में उसने जमा किया. व्हेन दिस फैक्ट केम टू द लाइट, जब ये पता चला तो जो बैंक का मैनेजर है उसने फादर को धमकी दी कि मैं आपके बेटे के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करूंगा, केस फाइल करूंगा. इस प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए फादर ने उस बैंक मैनेजर के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज करता हूं और आप मुझे ये प्रोमिसरी नोट रिटर्न कर दीजिए जिसमें इसने फोर्ज सिग्नेचर किया. सो दिस एग्रीमेंट वाज एंटर्ड बिटवीन द फादर एंड द मैनेजर ऑफ द बैंक, अंडर विच प्रॉपर्टी वाज मॉर्गेज बाय द फादर टू द बैंक इन रिटर्न फॉर द फॉर्ज प्रोमिसरी नोट. कि वो जो भी फॉर्ज प्रोमिसरी नोट है, चेक है या जो भी है, कि वो रिटर्न कर देगा और मैं इसके बदले में प्रॉपर्टी मॉर्गेज. अब क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस है या नहीं. फादर ने बाद में सूट फाइल किया ये कहते हुए कि इस मॉर्गेज डीड को कैंसिल कर दिया जाए, बिकॉज यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज हुआ. अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि दिस एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज, दिस मॉर्गेज deed was signed between the parties. Why this mortgage deed was signed? क्यों साइन किया गया? क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी
को कंट्रोल कर रहा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा. मीन्स पार्टीज आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग. देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज एंड वन ऑफ देम इज टेकिंग अनफेयर एडवांटेज. पार्टीज इक्वल फुटिंग में नहीं है. एक आदमी दूसरे पार्टी के विल को कंट्रोल कर रहा है कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट कीजिए, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा. अब दूसरे पार्टी जो है वो फ्री विल से अपना नहीं कर पा रहा है एग्रीमेंट, वो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के एग्रीमेंट कर रहा है. तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग एंड द other party is taking unfair advantage, so there is undue influence and this contract is voidable. So the court said that this contract is voidable for the simple reason that the parties are not on equal footing. One of the parties is in dominant position to dominate the will of the other. The bank manager has exercised some influence. So the court said that in this case there was exercise of undue influence and therefore this contract is voidable. So the father was allowed to cancel this mortgage deed. So the definition of undue influence as given in subsection 1 of section 16 is that it says the contract is said to be induced by undue influence. Undue influence के कारण हुआ है ये माना जाएगा whether relation subsisting between the parties such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other. दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है और वो उसका गलत फायदा उठाता है एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. गलत फायदा उठाता है. तो कब हम कहेंगे कि वो विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है? तो जैसा हमने देखा विलियम्स वर्सेस बेले का केस, और कहता है कि जहां पे पार्टीज इनइक्वल पोजीशन में है या एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर ऑथोरिटी रखता है या एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ले डाउन करता है कि वो जो भी बोलेगा मैं उसको फॉलो करूंगा क्योंकि मुझे उस पर फेथ है, और वो उसका गलत फायदा उठाता है. तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे बोला जाएगा कि पार्टीज आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर. दैट इज गिवन इन द सबसेक्शन 2. सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में एक डीमिंग प्रोविजन दिया गया है. ये कहता है कि A person is deemed to be in a position to dominate the will of the other. एक आदमी माना जाएगा दूसरे आदमी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है. कब? तो कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आप सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 सेक्शन 16 का पढ़ के रखिए. ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे. ये अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पार्ट सेक्शन 16 ये और क्लियर होता जाएगा. तो अभी हमने सबसेक्शन 1 डिस्कस किया, सेक्शन 16 का, और नेक्स्ट लेक्चर में इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16. So this will complete the law relating to undue influence. Thank you.